नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, राइट। उसी के बेसिस पे माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सेशंस लाया हूँ IBPS RRB क्लर्क प्री जो 2020 का एग्जाम्स होना है उनसे रिलेटेड एक एक्सपेक्टेड पेपर्स, राइट। कल भी मैंने एक पेपर से डिस्कशंस किया था, यानी कि पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कशंस किए थे, पार्ट सेकंड में अपन आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कशंस कर रहे हैं। मैथ का पेपर है, यानी कि क्वांट का आपका पेपर्स रहेगा। 40 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और राइट 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने 20 क्वेश्चंस डिस्कशंस किए थे। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाइए, देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डाले हैं। ओके, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स से पहले प्लीज़ उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा। 100% आपकी हेल्प जरूर करेगा, आपकी प्रैक्टिस में भी बहुत मदद करेगा। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पर न्यू जुड़ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड हो तो आपकी प्रिपरेशंस के लिए आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट। एंड वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ अच्छे से समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगे आपको कि हाँ मेरी हेल्प हुई है, अदर्स की भी हेल्प हो पाए, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। ओके, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, कोई कमेंट हो आपका, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर टाइप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कल का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट फर्स्ट है उसको भी देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और PDF फॉर्मेट में, राइट। पहले माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पेपर्स है ना, उसको आप लगाइएगा, राइट। वीडियो को देखने को पहले क्वेश्चंस पेपर्स का PDF नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। ओनली फॉर क्वेश्चंस है, वहाँ पर सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे, आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। 1 to 40 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट PDF है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, राइट। तो उसको लगाइएगा, देखिएगा कौन से क्वेश्चंस में आप लैग कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो वॉच कीजिएगा, राइट। तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, अदरवाइज आपका कुछ नहीं, राइट। आप देखते रहेंगे वीडियो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने खुद के हाथों से तो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ देखिएगा, क्वेश्चंस पेपर्स का PDF मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, सॉल्यूशंस आपके सामने अवेलेबल है वीडियो के माध्यम से। किसी भी क्वेश्चंस में आप पढ़ो तुरंत आप देख लीजिएगा। ओके, तो प्लीज़ क्वेश्चंस पेपर्स का PDF जरूर देख लीजिएगा, पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम नोट कर लीजिएगा कितने टाइम से आप कवर पाते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं। देखिए, IBPS RRB क्लर्क के सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, राइट। 15 क्वेश्चंस, आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशंस में, तो 50 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरी गारंटी है उसी पैटर्न पे। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देखिएगा। PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एक PDF फॉर्मेट में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूं, PDF आपको अपने मेल्स ID मेल कर दीजिएगा, या अदरवाइज टेलीग्राम चैनल्स का मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में अवेलेबल है, उसके ऊपर से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल्स, जो कि VS एजुकेशन हब नाम से बना हुआ है। उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में मैंने दिए थे 50 क्वेश्चंस, खासकर देखिए स्पेशल्स फॉर IBPS RRB क्लर्क के लिए मैंने दिए थे। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, राइट। ये रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया है PDF के फॉर्मेट में। अगर आपको चाहिए तो अपनी मेल्स ID दीजिए या मेरा टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं एवरी डे शेयर करता हूँ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, 21 क्वेश्चंस, 29 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको 100% समझ में आएगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन से 1 to 20, जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर बता दूँ, 1 to 20 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में अपलोड हो चुके हैं, देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके, क्वेश्चंस क्या कहता है, ट्रेन अ कंप्लीटली, ट्रेन अ है जो कि कंप्लीटली क्रॉसेस बी विच 205 मीटर्स लॉन्ग इन 16 सेकेंड। ट्रेन एक ए है जो उसको क्रॉस करती है ट्रेन बी को, जो कि जिसकी लंबाई है ट्रेन बी की
meters लॉन्ग है, जो कि कितने सेकंड्स में 16 सेकंड टाइम लेती है। इफ दे आर ट्रेवलिंग अपोजिट साइड इट मीन्स स्पीड आपकी, देखिए ट्रेन का एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अगर ट्रेन दोनों साइड चल रही है, यानी कि ये चल रही है ट्रेन ए, राइट, और ये भी ट्रेन इसी दिशा में ही चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड आपकी लेस होगी। अगर सपोज ये ए इस साइड चल रही है और बी उसके अगेंस्ट चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्पीड दोनों की ऐड होगी। ये एक तरह से सारे कोई भी क्वेश्चंस देखे तो बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, राइट। और स्पीड आपको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे तो अपने पास टाइम आएगा, राइट। स्पीड अप इनटू टाइम करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस आएगा, राइट। ये सारे डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो अपने पास स्पीड आएगी। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, आई होप मैंने रिवाइज करवा दिया होगा। सम ऑफ स्पीड बोथ, यानी कि देखिए बोथ दोनों के कैलकुलेशंस इसमें दे रखी है, दोनों के, यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की स्पीड इसमें गिवन है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, विदाउट पेन एंड पेपर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर्स आप दे सकते हैं। डिफरेंस पूछा है तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन ए की लंबाई लेंथ ऑफ ए एल लिख देता हूँ, प्लस लेंथ ऑफ बी जैसा कि गिवन है 205, राइट। 205 मीटर्स लॉन्ग है लेंथ ऑफ ट्रेन ए, राइट। याद रखिएगा कितने सेकंड्स में, टाइम्स हो गया आपका 16 सेकंड्स में, राइट। तो स्पीड लेंथ अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ओके। लेंथ ऑफ ए, राइट, प्लस बी की लेंथ कितनी है, दैट मीन्स 205, एंड कितनी स्पीड से चल रहे हैं दोनों क्रॉस डायरेक्शंस में है, अपोजिट डायरेक्शंस में, दोनों की जोड़ के दे रखी है। कितने सेकंड्स में, 16 सेकंड्स में। क्वेश्चन सॉल्व, 25 इंटू 16 50 इंटू 18, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन अपन एक्स मान लीजिए, राइट। 205 इज इक्वल टू 50 इंटू 18, राइट, 400, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू कितने हैं 200 200 400, तो 195 आपकी एक्स की वैल्यू आई, राइट। 195 और 2G। अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द बोथ ट्रेन्स, यानी कि 205 बी की है, ए की है 195, तो दोनों में डिफरेंसेस कितना हुआ, दैट मीन्स 10 मीटर्स का आपका डिफरेंस हुआ। डी ऑप्शन आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तभी टाइम लग रहा है, पर अदरवाइज ये क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर्स 10 सेकंड्स में इसके आंसर्स आपके आने चाहिए अब तो, राइट। ये क्वेश्चंस जो कि फेमस क्वेश्चंस है IBPS RRB का, हर क्वेश्चंस हर बार पूछता है, राइट। इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा। इसको दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मैं बिल्कुल इजी पैटर्न्स में भी आपको बताऊंगा, राइट। ए इन्वेस्ट 15% ऑफ मंथली इनकम इन LIC। ए है जो कि व्यक्ति है जो 15% इनकम है अपनी LIC में खर्च करता है अपनी इनकम का, और जो बचे वो अपनी माताजी को दे देता है। माताजी हैं जो कि 10% ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि उसका जो माताजी है जो उसका 10% है जो अपने घर के खर्चों में उपयोग करती हैं, और अब 30,600 रुपये बचा लेती हैं। तो क्वेश्चंस पूछा है फाइंड द सैलरी ऑफ ए, यानी कि ए की सैलरी कितनी होगी ये पूछा है, राइट। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये पैटर्न फॉलो करते हैं, मैं आपको बताऊंगा दोनों पैटर्न से, राइट। 100 रुपीज़ उसकी सैलरी है, 15% इसने इन्वेस्ट कर दिया, 15 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया 15%, यानी कि 15 रुपये हो गए, तो रिमाइनिंग कितना बचा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 85 रुपीज, राइट। 85 रुपीज है जो कि वह मदर्स को दे देता है। तो 85 में मदर्स क्या करती है, 10% और इसका 8.5 रुपीज घर के खर्चे में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, राइट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज यानी कि घर के खर्चे में। रिमेनिंग कितना बचा माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद देख सकते हैं, 85 माइनस 8.5, पहले 9 माइनस कर दीजिए प्लस 0.5 जोड़ दीजिए, 76.5, राइट,
76.5 कितना है, 76.5 इज इक्वल टू 30,600। तो इनको कैलकुलेशंस कर लीजिए, आंसर्स आपके सामने आ जाएगा, राइट। ये इसका 10 टाइम्स हुआ, ये इससे कितना टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स 7 4 जाए, यानी कि 4 टाइम्स करीबन करीबन, राइट। 400 इंटू आपकी 4 टाइम्स आ रहा है, राइट, दैट मीन्स 4 टाइम्स, राइट। तो 400 इंटू 80 करेंगे तो अब क्या आएगा, 4000। देखिए 4000, राइट। 765 इंटू 3600, यानी कि यह इसका करेंगे तो दैट मीन्स आपकी 40 टाइम्स आएगा, राइट। 40 इंटू 10 करेंगे तो आपके आएगा 4000 इंटू 100 करेंगे तो दैट मीन्स आपकी 40,000, राइट। 40,000 दैट ये एक तरीका है, बट इससे भी शॉर्ट और मिनिमम टाइम में कैसे सोल्व होगा यह भी समझ लीजिए। देखिए 15% गिवन है, 10% गिवन है, फ्रैक्शंस कितनी होती है, दैट मीन्स 3/20, राइट, और 3/20, और आपकी इसकी फ्रैक्शंस होती है 1/10, दोनों का एलसीएम 20। तो अपन ने माय डियर स्टूडेंट्स हो की जगह इनकम मानी 20। देखिए कैसे शॉर्ट होता है, बिल्कुल शॉर्ट कैलकुलेशंस में, बिल्कुल इजीली। 20 अपन ने शॉर्ट वैल्यू मानी, 20 इसकी इनकम है, अपन मान के चलते हैं। 15% स्पेंड कर देता है LIC में, तो 15% इसका कितना होगा, दैट इज द 3 रुपीज। रिमेनिंग कितना बचा, 1 आपकी 17 रुपीज, राइट। इसका 10% जो कि माता जी है वो खर्चा कर देती है अपने घर खर्च में, 1.7। तो इसका 17 में से 1.7 अपन लेस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 2 लेस कर दीजिए, दैट मीन्स 15, बचा कितना 15.3, राइट। तो 15.3 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट मीन्स 30,600। क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखिए, राइट। यहाँ पे पॉइंट उड़ाइए, यहाँ पर अपॉन में 10 लिखिए, ये इसका एकदम डायरेक्ट दिख रहा है, दैट इज द डबल है, यानी कि 200, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, 200 इंटू 10, राइट। एंड देन अपन ने आई मानी थी 20 रुपीज, राइट। तो 20 से मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए, आंसर्स विल बिकम। कितने शॉर्ट्स में कितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल शॉर्ट्स में मिनिमम टाइम, एग्जाम्स में तुरंत करना है आपको। इस दोनों का एलसीएम कितना, 20 इनकम मानी, देन 15% 3 इसका, 17 इसका, 17 में से 10% इसने खर्च कर दिया, रिमेनिंग बचा 15.3%। 15.3% 30,600 के इक्वल है, राइट। तो दैट इज द 200 आपकी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 200 इंटू 10 इट मीन्स 2000 इंटू 20 दैट मीन्स 40,000, राइट। आंसर्स दोनों में सेम है, बट टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है। ई ऑप्शंस आपका सही होगा, 40,000। क्लियर, आई होप सो गाइस समझ में आ रहा होगा। इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, प्लीज़ थम्स अप जरूर देते चलिएगा, मोटिवेशंस मिलता है, प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। जिसने समझा है, जिसने मेरे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाए हैं, उनके लिए क्वेश्चंस हलवा क्वेश्चंस है, राइट। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स व्हेन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर्स 10%। एक नंबर है जिसको 10% इंक्रीज करते हैं, उसके बाद डिक्रीज द वैल्यू 20% और उसी को बाद में कम कर देते हैं। फाइंड द नंबर। तो अपन ने नंबर मान लिया 100 रुपीज है, 10% डिक्रीज इंक्रीज करते हैं तो 110 कर दिया, 20% डिक्रीज करते हैं तो 80 कर दिया, राइट। दोनों का डिफरेंस दे रखा है, दोनों का डिफरेंस 20 आपके 300 है, सॉरी 30 है। 30 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट मीन्स आपकी 72, इट मीन्स आपकी 2.4 तो 2.4 अपने माना है, पूरा वैल्यू अपने जो नंबर्स लिए हैं 100, 2.4 इंटू 100 इट मीन्स 240 is the correct answer of this particular question. C is the correct 23 का, ओके। समझ में आया? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तुरंत पूछ लिए, अभी डाउट्स क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी, राइट। एक स्कूल है, उसमें 840 स्टूडेंट्स हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 13:8 है।
बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है 13:8 है। फ्यू गर्ल्स एंड 50 बॉयज, कुछ ऐसी गर्ल्स यानी लड़कियां हैं और 50 ऐसे बॉयज हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं, तो रेशियो बन जाता है 3:2 का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 840 आपकी टोटल स्टूडेंट्स है, इनको 3:8 में डिवाइड करना है, तो ये आपकी हो गई बॉयज और ये आपके हो गए गर्ल्स। ओके, इसको 13:8 में, राइट। तो देखिए 13 + 8 आपके कितना हो गया हमारी रेस्पॉन्स, दैट इज मीन 21 से कितना टाइम्स किया, दैट मीन्स अब 40 टाइम्स, राइट। 40 × 30 आपकी 40 × 20 40 40 13 × 4 = 520, राइट। एंड जी की वैल्यू कितनी, यानी कि गर्ल्स की वैल्यू कितनी, 8 4 जा 32, यानी कि 320 आपकी हो गई, यानी कि ये आपके बॉयज हुए, ये आपके गर्ल्स हुए। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, एंड अब इसमें कह रहा है कि ये 50 बॉयज हैं वो इंक्लूड करता है और गर्ल्स है कोई इंक्लूड नहीं करता है, तो इसका रेशियो बनता है हमारे डियर फ्रेंड्स, ये आपका बनता है 3 और ये आपका बनता है 2, ये आपका रेशियो बनता है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व होता है, तुरंत आपको क्लिक कर जाना चाहिए। 520 + 50 यानी कि 57 अपॉन 320 + x = 3:2। ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को नोट अच्छे से करते जाइएगा, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स कभी कभार घुमा के देते हैं, गर्ल्स और बॉयज 3 से ये कितने टाइम्स, दैट इज द 19 टाइम्स, यानी कि 190, राइट। 190 × 2, एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 190 × 2 380, 380 - 320, आंसर्स विल बिकम दैट मीन्स 60, यानी कि 60 इज द करेक्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 24 का सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कल कुछ क्वेश्चंस तरह से इजी पैटर्न पे थे, कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट पैटर्न पे आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन एन ऑफर 1 buys 3 pens, then 4th pens is sold at discount 10 रुपये, यानी कि एक 10 रुपये का पेन है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसमें जो एक ऑफर मिलता है ना, 3 पे 1 फ्री, राइट। 3 पे 1 फ्री, अपने साबुन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, 3 पे 1 फ्री, वैसे ही पेन का एक एग्जांपल्स मैंने क्वेश्चंस लिया है। 3 पेन है, उसके ऊपर 1 पेन है जो फ्री मिलता है, टोटल उसको 4 पेन मिलते हैं एक बार में, राइट। रोहित नाम का व्यक्ति है, टुक द ऑफर, रोहित इस ऑफर को परचेज करता है, लेता है। ही लेफ्ट द शॉप 24 पेन्स, यानी कि जो उसने शॉप छोड़ी तो 24 पेन्स टोटल्स उसके पास थे, और दुकानदार को उसने कितने पे दिए, 330 रुपीज को। तो मार्केट प्राइस पूछिए माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट कितने पेन परचेज किए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, जिसका चार्ज नहीं लगा। तो 24 पेन परचेज किए थे माय डियर फ्रेंड्स, 4 की अपॉन 4, यानी कि टोटल्स 4 पेन है, राइट। टोटल्स मिल्स कितने हैं 4, और 24 टोटल्स मिले, तो टोटल्स उसने 6 पेन ऐसे हैं जो कि आपकी फ्री हैं, राइट। 6 पेन ऐसे हैं जो कि आपकी फ्री हैं, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अपने को पूछा मार्केट प्राइस, टोटल 6 पेन फ्री है, इट मीन्स 24 - 6 कितने हो गए 18, राइट। तो 18 पेन्स के उसने पैसे दिए थे 18x रुपीज, राइट, 18x रुपीज प्लस 6 पेन है जिसके वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 पेन, एक पेन आपका 10 रुपये का है, तो 60 इसकी वैल्यू हो गई, राइट। एंड इज इक्वल टू 330, राइट। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो अपन निकाल देते हैं, राइट। तो 18x इज इक्वल टू 330, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, -60, ये क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम्स में, राइट। -60 ओनली फॉर, तो 60 इसमें से लेस कर दीजिए, 30 गया 300, फिर 30 गया, दैट मीन 270। तो 18x इज इक्वल टू 270, तो 18 से 9 से 2 टाइम्स, ये 9 से 3 टाइम्स, राइट। तो 2x अपॉन 30, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई, दैट मीन्स
₹15। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको। समझ में आया तो डन लिखें कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता तो जरूर टाइप करें। ओके, क्वेश्चंस दोबारा बता देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चंस है। देखिए 24 पेन परचेज करता है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिला के 3+1 है, यानी कि 3 पे 1 पेन फ्री है, टोटल 4 पेन उसको मिलते हैं। 24/4 इजिकल टू 6 पेन उसको फ्री मिलते हैं, यानी कि 18 के उसने पैसे पे किए थे, 6 के पैसे उसने नहीं पे किए थे। राइट, 10 रुपये का उसको एक पेन मिलता है, 10 रुपये का। राइट, तो 18x आपकी हो गई। पैसे कितने की थी? 18 कॉस्ट प्राइस पूछिए तो 18x कॉस्ट प्राइस होगी। पेन प्लस उसकी प्राइस कितनी है तो x मान लिया अपन ने, प्लस 60 रुपीज़ कैसे? 6 पेन इंटू 10 के माध्यम से, तो 60 रुपीज़ का इसको मिला के वह 330 रुपीज़ देता है। बाकी कैलकुलेशंस आपके सामने, आप खुद कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर आपका 25 का सी होगा। समझ में आया आपको? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे जरूर टच करते चले, सब्सक्राइब जरूर करते चले चैनल्स को अगर नहीं किया है। और भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में चैनल्स का लिंक है, टेलीग्राम चैनल्स का, वहाँ पर PDF अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल्स आईडी डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको मेल्स सेंड कर दूंगा, तीनों चारों क्वेश्चंस का PDF और पेपर्स इंक्लूडिंग पेपर्स भी आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ देख लीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम्स के में। आपका इतना हेल्प करेगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 से 30, यानी कि 21 से 25 आपकी अर्थमेटिक के क्वेश्चन से 26 से 30 क्वेश्चंस आपकी माय डियर स्टूडेंट्स आपकी सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं। राइट, देखिएगा क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखिए पावर का क्वेश्चन है, तो पावर का एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछेगा ही पूछेगा। राइट, तो पावर का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं समझिएगा। 1.3 की पावर यहाँ पर x अपने को दे रखी है, तो अपने 1.3 में सारा का सारा इसको एक तरह से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। राइट, तो 1.69 मैंने जैसा कि कहा था मैथ में, अगर आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स ये अगर आपको अच्छे से रिमेंबर है, याद है, कंठस्थ याद है, तो ही आप अच्छे से याद कर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 1.69 है तो यह आपका 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1.3 का स्क्वायर है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपॉन 4 यहाँ पर पावर दे रखी, तो 4 अपन ने यहाँ पर लिख दिया। राइट, 2197 और आपके 1000 यानी कि 21.7 आपकी 1.3 का क्यूब होता है। राइट, 1.3 यानी कि ये आपका दे रखी है ना, ये आपका 13 का क्यूब है। 1000 है तो अपन ने 1.3 कर दिया, 1.3 का क्यूब होगा, ये आपका पावर अपने क्यूब दे रखी है, इनटू 0.13 इंटू 10 यानी कि 1.3 हो गया ये, तो यानी कि सारे के सारे अपन ने 1.3 में मल्टीप्लेट कर लिए। देखिए 1.3 है तो सारे के सारे 1.3 हो गए। अब देखिए सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, 1.3 यहाँ पर है एक चीज़, और पावर हमेशा ध्यान रखिए, पावर अगर डिवाइड में हो तो माइनस होती है, अगर इनटू में यानी कि मल्टीप्लिकेशंस में हमेशा ध्यान रखिए सब्सट्रैक्ट होती है। राइट, तो 4 इंटू 2 इसको आप 8 लिख सकते हैं, माइनस 1.3 इंटू 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है तो माइनस का 9 आ गया, प्लस मैंने जैसा कि कहा मल्टीप्लिकेशन से 1.3 की पावर 3 है तो यहाँ पर आपका 3 आ गया। तो इसको आप कैलकुलेशंस कर लिए, 9 और 8, माइनस का 1 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 2 आपके आंसर्स आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत पूछिएगा, समझ में आती है तो थम्स अप दे दीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन से पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। 1849 माय डियर स्टूडेंट्स, 1849 किसका स्क्वायर होता है? दैट मीन्स 43 का स्क्वायर, ये याद होने चाहिए।
अब याद नहीं होंगे तो एग्जाम्स के समय तो आपको बहुत कठिनाई होगी, राइट। -48 का 150%, देखिए कितना इजी तरीके से निकालता हूँ विदाउट पेन एंड विदाउट रफ सेट, रैंडमली 48 का 150% चाहिए, राइट। 48% ऑफ 150 है तो या फिर इसको 150% ऑफ 48 कर दीजिए, दोनों में से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए इसको डबल कीजिए 300, इसको हाफ कीजिए 24, राइट। 24 इंटू 3 सभी को मालूम है, दैट मीन्स 72 होता है, प्लस 45% ऑफ 240, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको कीजिए डबल 90, इसको कीजिए हाफ, राइट। 12 यानी कि 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्स में अगर आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो ही क्वेश्चंस आपके से सॉल्व हो पाएंगे, राइट। ये आपका 43 है, अब इसको कैलकुलेशंस कर लीजिए। 43 से ये आपका 72 लेस कर दीजिए 43 में से, राइट। तो कितना आपका लेस बचेगा माय डियर एस्पिरेंट्स, आप क्लियरली विजिबल्स हैं, राइट। देखिए 43 का यह स्क्वायर हो गया 49, 1849, 43 का इसमें से लेस कर दीजिए 43 में 12 माइनस 3 आपका हुआ 9 एंड बचा 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, माइनस का 29, तो माइनस का 29 इसमें से लेस करिए, कितना बचा, 8 लेस करेंगे तो 100 बचा, 20 लेस करेंगे तो 80 बचा, 1 ज़्यादा है तो 79 आपका यहाँ पर बच गया, राइट। 79 इज द करेक्ट, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ओके, स्पीडली सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को भी 830/16 यानी कि 16 5 जा यानी कि 16 5 जा 80, 30 बचा तो 1, राइट। 1 यानी 51 पॉइंट समथिंग आएगा, अपन 51 करके छोड़ देते हैं। 34% ऑफ 450, देखिए कैसे निकालते हैं। 450 का डबल होता है 900, 34 का हाफ होता है 17 इंटू 9, दैट मीन्स आपकी 153। देखिए अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं तो बहुत डिफिकल्ट, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 34 इंटू 4 करते हैं 68 का फिर डबल करते हैं, राइट। वो बहुत डिफिकल्ट है 136, राइट। तो सीधा डायरेक्ट हो रहा है तो क्यों अपन ज़्यादा एक तरह से टाइम वेस्ट करें। प्लस अब यह भी देखिए 45.9 है, इट मीन्स आपका 45% हो गया। 45% ऑफ 280, 90% ऑफ 140, 49 जा 126, एकदम क्लियरली एक सेकंड में आना चाहिए, राइट। इसको 51 52 100 मानिए, यानी कि 102 बच गया। 102 माइनस का है, 126 प्लस का है, तो 26 माइनस 2 अपना बचा, दैट मीन्स 24 यानी कि यहाँ पर 51 पॉइंट समथिंग, तो 25 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नियरेस्ट कौन सा है, 25 है, राइट। नेक्स्ट देखिए 39% ऑफ 700, क्लियरली विजिबल से इसको 100 मानिए, 40% ऑफ मानिए, तो 7 4 जा 280 एंड 7 माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्लस 12 मल्टीप्लिकेशन 5 से करना तो कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगी, राइट। 280 प्लस 12 यानी 290 में से 7 अपन लेस करेंगे तो 285 अपने पास आ रहा है। 285/5 करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका डबल 57 होता है, राइट। 57 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, यह भी बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आपने सॉल्व किए हैं तो 100% आपके लिए इजी होगा। देखिए सॉल्व करके मैं बता देता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन में 36% ऑफ 450, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था डबल और इसका हाफ, 89 जा 150 162, राइट। 162 89 जा आपका 162 होता है। 24% ऑफ 150, 33 इंटू 12, राइट। 3 इंटू 12 कितना हो गया 36, राइट। एंड माइनस का, सॉरी यहाँ पर आपका माइनस का होगा 44 इंटू 44 अपॉन आपका 260% अपने को निकालना है। 44 का 260, देखिए यह भी बहुत ही इजी है, क्लियरली आप निकाल सकते हैं। 44/260 निकालना है, राइट।
जिसको टेबल्स आता है 26 का, 26 का डबल 52, 52 का डबल 108, 10 कैरी 108 प्लस 10 118, राइट 118। इट मीन्स आपका 120 अपन कहा सकते हैं नियरेस्ट, राइट। 700 से करना है तो अपन निकाल सकते हैं, राइट। 130 162 120 क्लियरली यहाँ पर, दैट मीन्स 42 बचा। 42 प्लस 36 कितना बचा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 8 और 7, राइट। 8 और 7 तो 700 इंटू एक्स अपॉन परसेंटेज, राइट। 20 से 207 से ये निकाल दीजिए, दैट मीन्स 11 टाइम्स आएगा, 11 पॉइंट समथिंग, आंसर्स विल बिकम आपका 12 होगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप लिखिए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ टाइप कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, आप खुद देख सकते हैं। ओके, और सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, या अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी मेल्स आईडी दीजिए, मैं वहाँ पर सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, कारण ये एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा और मिनिमम टाइम में आप कर भी पाएंगे। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट टीआई पे। टेबल्स गिवन से अपने पास एक टेबल्स फॉर्मेट में कल मैंने कैसलेट दिया डिस्कशन किया था, जिसने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, राइट। पार्ट फर्स्ट में दी गई तालिका में एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। कितने, यानी कि पॉल ने इंग्लिश में 65 अंक लिए थे, 60 अंक आपके हिंदी में लिए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस करनी है आपको, अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप कुछ क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। अब देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है, ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, राइट। देखिए, पोल द्वारा बनाए गए कुल अंक और नीरज द्वारा बनाए गए कुल अंकों का कितने से अधिक है या कम है। टोटल स्कोर्स ऑफ पोल्स एंड हाउ मच लेस देन मार्क स्कोर्स बाय नीरज। नीरज ये रहा, पोल ये रहा। पूछा क्या है, दोनों में डिफरेंस। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स करेंगे इन सब का टोटल्स और फिर इन सब का टोटल्स उसमें से माइनस करेंगे, सारा टाइम गया, राइट। ऑल ओवर पूरा कंप्लीट टाइम है सारा का सारा एक ही क्वेश्चंस में स्पेंड हो जाएगा। कैसे करना है, स्मार्ट वर्क से, राइट। पोल को अपन ज़्यादा मानते हैं, राइट। 65 माइनस 85 यानी कि माइनस का 20 बचा, 60 माइनस 55 यानी कि 65 यानी कि प्लस का आपका 5 बचा, राइट। एंड 80 माइनस 95 यानी कि माइनस का 15 बचा। 65 माइनस 85 यानी कि प्लस का आपका 20 बचा। सॉल्व हो गया है क्वेश्चन पूरा का पूरा माइनस का, राइट। ये भी आपका माइनस का ही है, ओके। प्लस का 5 माइनस का 15, यहाँ पर बचा आपका 10 20 20 40 प्लस 50, राइट। तीनों में डिफरेंसेस कितने का, 50 का। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए, 50 इज द करेक्ट। लगा अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर अच्छा लगा, इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तभी आपके क्लियर हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, आदित्य द्वारा, आदित्य सेकंड नंबर पर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है। एक साथ प्राप्त औसत अंक पूछा है 75 75 60 150 150 प्लस 60 210, 200 से अपन डिवाइड करेंगे 3 का, आंसर विल बिकम सी ऑप्शन। ये तो हलवा टाइप क्वेश्चन है, टेबल्स फॉर्मेट में दिया ही होना एकदम हलवा है, विदाउट पेन एंड पेपर्स आंसर्स आप दे सकते हैं। अंग्रेजी में सैंडी द्वारा, अंग्रेजी में आपकी यानी कि इंग्लिश में आपकी सैंडी द्वारा बनाए गए अंक, मैथ्स में एक साथ अंग्रेजी, देखिए मार्क्स स्कोर्ड सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ, यानी कि इंग्लिश और मैथ दोनों में 60 और 60 120 हुआ, राइट। एंड what percentage marks scored by Aditya and Neeraj English? आदित्य एंड नीरज दोनों का इंग्लिश में पूछा है। 75 आदित्य का है, नीरज का 85 है, 80 प्लस 81 60 है, राइट। ये इसका कितना परसेंटेज है, 0 से 0 निकाल दीजिए,
4 3 जा 4 4 जा 3/4 है, दैट मीन्स 75%. Find the totals ratio. Find the ratio of totals marks scored by all 4 students together in Hindi. हिंदी में सभी का जोड़ करना है. मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल ऑफ 4 स्टूडेंट्स टुगेदर इन साइंस, यानी कि इनका जोड़ अपने को रेशियो चाहिए. देखिएगा कैसे जोड़ करते हैं. 60 और 60 120, इसमें 5 दीजिए. 80 आपका होगा 200 250. साइंस में पूछा है ना, तो साइंस में भी निकाल दीजिए. 80 और 60 140 140 और 90 145 इसमें दे दीजिए. 140 और 60 ये हो गया आपका 5 इसमें गया 300, तो 140 और 240 और 60 300. आंसर्स आपके सामने हैं. दैट मीन्स 5 5 जा 5 6 जा 5:6 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चंस. ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है. निकालिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा. सर इसका आंसर ये होगा. मूविंग ऑन चलते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट आपकी 36 से 40, यहाँ भी आपके सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस रखे हैं. पूरा का पूरा पेपर्स का फॉर्मेट है. पहले मिसिंग नंबर सीरीज दिया था मैंने, फिर उसके बाद आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर आपको मैंने कैसे DI सॉल्व करने को कहा था, एंड देन फिर आपको आज की पर्टिकुलर वीडियो में फिर आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस, फिर आपका एक सिंप्लीफिकेशंस 5 क्वेश्चंस, फिर DI, फिर सिंप्लीफिकेशंस. एग्जामिनर सेम पैटर्न पे पेपर बनाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशंस में ज़्यादा मार्क्स ले आता एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक पे, राइट. तो इसीलिए मैंने लास्ट में डाला ताकि कुछ स्टूडेंट पहुंचते नहीं है. इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखिएगा. एग्जाम्स में पहले देख लीजिएगा कौन सी चीज़ आपको सॉल्व करनी है, राइट. ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. देखिएगा 39 इंटू 22, यानी कि 39 इंटू 22 अपने को करना है. क्लियरली कर सकते हैं. 22 यहाँ पर 39 यहाँ पर, राइट. 40 मानिए 22 इंटू 40 करेंगे तो 880, राइट. एंड माइनस का 22 अपन लेस कर देंगे, राइट. माइनस या डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. 20 गया 60 बचा, तो 858 आपके यहाँ पर बच गया, राइट. 12 इंटू 6, यानी कि माइनस का 72, ओके. माइनस का 72 अपॉन इज इक्वल टू 131, राइट. तो 852 में से 72 अपने को लेस, 858 में 72 लेस करना है. 6 बचा, राइट. 6 बचा 85 माइनस 7, यानी कि 78 बचा आपका यहाँ पर. तो ये आपका 131x बचा, राइट. ये आप क्लियरली निकाल सकते हैं. दैट मीन्स 6 टाइम्स हुआ, राइट. 6 टाइम्स हुआ, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा 6 इज द करेक्ट आंसर, ओके. ये ऑप्शन आपका सही होगा. 121 अपॉन 11, तो ये तो आपका 11 का स्क्वायर ही होता है, इनटू 16 का करना है. तो 16 से मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है 6 7 और 1, राइट. x इंटू 24 प्लस 25 हो गया. यहाँ पर 24 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए. इट मीन्स कितना बचा हमारे डियर स्टूडेंट्स 26. 152 इज इक्वल टू 25x, तो क्लियरली निकाल सकते हैं. दैट मीन्स 6 टाइम्स यह भी आपका होगा. बी ऑप्शन आपका सही होगा. 38 नंबर क्वेश्चन देखिए. 27.9% अप टू 25 का स्क्वायर 625 का 28, यानी कि इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू आपकी 28% ऑफ 625 परसेंटेज, राइट. तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, इसको डबल कीजिए. 1250 ऑफ इसको हाफ कीजिए 14, इसको फिर हाफ कीजिए 7% ऑफ 2500. तो ये आपका आंसर्स भी आगे एकदम एग्जैक्ट अपन ने निकाल दिया है, राइट. 25 7 जा 175, राइट. 175 ओनली फॉर 175. यहाँ पर माइनस होगा. यहाँ पर देखिए 175 है, यहाँ पर माइनस करना है अपने को 24% ऑफ 441 का.
441 का, राइट। या तो डायरेक्ट 4x दे रखा है, दो टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों टाइप्स में भी आपको तो 441 का 24% निकालेगा, यह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये चीज़ नहीं कर सकते, एक अच्छा तरीका पैटर्न बताता हूँ। 28% ऑफ 25 का होल स्क्वायर, इट मीन्स आपका 625 हो गया, राइट। माइनस का 24% ऑफ 441 इज इक्वल टू 4x, राइट, इज इक्वल टू 4x। 4 से देखिए, 4 से ये 6 टाइम्स, ये आपका 7 टाइम, राइट, ये आपका 7 टाइम। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि यहाँ पर आपका 7% ऑफ 625 और आपका 6% ऑफ 441, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशंस करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं, राइट। क्लियर हुआ, समझ में? देखिए निकाल के बताएं। 7 5 जा 35, 3 कैरी, राइट। 7 2 जा 14 प्लस 3 यानी कि 7 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 42 आपकी 1 आपका 43, तो इट मीन्स 7% आपका आया 43.75। इसमें से माइनस करना, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 6 2 कैरी, यानी कि ये आपका आया 26 और 43 में से लेस करना है, क्लियरली निकाल सकते हैं। 14 प्लस 3 17 यानी कि 18 समथिंग आपका करेक्ट आंसर। 17 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, राइट। x बराबर 81% ऑफ 620। देखिए यह भी बहुत ही इजी है। पहले क्या कीजिए, 680 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है 26 का, 480, राइट। 480 ये आपका होता है, दैट मीन्स 22 का, ये आपका 26 का, ये आपका 22 का, बचा कितना, 4 बच गया यहाँ पर, राइट। 81% ऑफ 4, यहाँ पर 81% ऑफ 4 करना है, प्लस 70% ऑफ 22.95 एंड 25.89, यानी कि इसको 23 मानिए, इसको 26 मानिए। 23 और 26 कितना हो गया, 49। 49% ऑफ 70% ऑफ 49, राइट। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 बचा, राइट। तो 3.84, 70 49, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 आपके 34, यहाँ भी आपका 34 बचा। 34.3 और 3.24 यानी कि 37 समथिंग आपके आंसर्स आएगा। 37 पॉइंट समथिंग यानी कि 38 ही आंसर्स आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। ओके, ये आपके सामने 40 क्वेश्चंस जो कि आपका कंप्लीट पेपर्स का एक पूरा का पूरा पेपर्स 40 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। 40 क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, राइट। प्लीज़ उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए, यहाँ सब अच्छा लगा। कोई सजेशंस हो तो जरूर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर पीडीएफ चाहिए तो अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ऑल ओवर पेपर्स से। पहले पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस के, फिर पेपर्स का सॉल्यूशंस देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएगा, ये मेरी गारंटी, अगर आपने प्रिपरेशंस ईमानदारी से मेहनत की है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।